Dear students, today we will discuss about electric field lines. What is electric field line? Electric field lines are the way of pictorial mapping the electric field around a configuration of charge. आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कम्बिनेशन ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, कम्बिनेशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पिक्टोरियल मैपिंग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन जनरल a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of net field at that point. तो क्या कहता है ये? अगर हमारे पास एक कर्व है, उसके ऊपर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, तो इसके ऊपर जो टेंजेंट लेंगे हम, वो टेंजेंट क्या बताएगी? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. इसी प्रकार एक दूसरा पॉइंट लिया हमने इस कर्व पर Q, तो इस Q के ऊपर जो टेंजेंट ली वो क्या बताती है हमें? Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड. और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? इनवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड. तो अगर हमारे पास कोई कर्व है तो उस कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट लेंगे हम, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या बताएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन. आउटवर्ड कब होगी? जब सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा. इनवर्ड कब होगी? जब नेगेटिव चार्ज होगा. और अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन हमें उसके अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दर्शानी है, तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, ऐसे बाहर की तरफ. ठीक है. लेकिन जब यहाँ से दोनों ऐसे आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. इस पॉजिटिव चार्ज Q1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, Q1. इसको नाम दे देता हूँ मैं Q2. तो जो Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगी. और यहाँ इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, तो यहाँ सेंटर पर एक पॉइंट होगा P, जिसको बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल पॉइंट. P इज न्यूट्रल. न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0, वो सेंटर पर होगा हमारा. ठीक है. लेकिन अगर Q2 और Q1 में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, Q1 बड़ा और Q2 छोटा है, जो जब दो चार्ज में से एक छोटा और एक बड़ा हो, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किधर मूव कर जाएगा? छोटे चार्ज की तरफ मूव कर जाएगा. फिर अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होती है. तो पॉजिटिव में से आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव में जाकर खत्म हो जाएंगी. इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगी. तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पिक्टोरियल मैपिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज, एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन. अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट. अगर हमारे पास एक चार्ज है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने सारी ड्रॉ कर दी है, इसको मिटा देता हूँ. अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ देखना चाहता हूँ मैं, E कितना है. ठीक है. तो क्या देखेंगे? इसके यहाँ पर यूनिट एरिया ले लेंगे इस पॉइंट के चारों तरफ, और उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं.
इस यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं वो बताता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर ये एरिया है हमारा यूनिट, तो इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती हैं यूनिट एरिया से, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। जैसे हमने इस पॉइंट पर देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एरिया के चारों तरफ एक यूनिट एरिया ले लेंगे इस पॉइंट के चारों तरफ, और उस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती हैं वो बताता है हमें हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज देयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा, जितना हम नजदीक होंगे चार्ज के, E इज स्ट्रोंगर एट नियर द चार्ज, E इज स्ट्रोंगर नियर द चार्ज and weak at farther point। कि अगर हम जितना नजदीक रहेंगे चार्ज के उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया ज्यादा होंगी, और जितना हम दूर जाते जाएंगे चार्ज से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। कल पिछले लेक्चर में भी हमने निकाला था ड्यू टू ए सिंगल चार्ज क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर, चार्ज से जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितना हम दूर जाएंगे चार्ज से उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना हम नजदीक रहेंगे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक पहली प्रॉपर्टी है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बट नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस and end at negative charges। ठीक है, if there is a single charge they may start or end at infinity। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पर खत्म हो जाएंगी। कहाँ खत्म होगी, इन्फिनिटी पर। और अगर नेगेटिव सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर आकर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाएगी। इफ देयर इज ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी। इफ देयर इज ए सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट इन्फिनिटी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर एंड हो जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव से स्टार्ट और एंड एट नेगेटिव। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट क्लोज फॉर्म क्लोज लूप्स। क्लोज लूप्स में नहीं बनाती, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाता है, इनका एंड हो जाता है। ये एंडलेसली क्लोज लूप में नहीं घूमती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जैसे ये हमारे पास कर्व है, तो इस पर कहीं पर भी हम देखना चाहते हैं डायरेक्शन, तो यहाँ ले लेंगे एक टेंजेंट और ये हमें बता देगा एक ही डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। थर्ड, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इफ दे डिड, अगर वो ऐसा करती हैं, द फील्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट हैव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए समझिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इन दोनों ने एक दूसरे को काट लिया, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या है,
एक टेंजेंट हम ये लगा सकते हैं और एक टेंजेंट ये। तो इस एक ही पॉइंट P के ऊपर, इंटरसेक्शन पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, एक P के अलोंग और एक P B के अलोंग। लेकिन एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है, दो कभी नहीं हो सकती। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहती हैं, बोथ वाइल स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द कंडक्टर। जैसे ये कोई भी कंडक्टर है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाएगी तो ऐसे जाएगी 90 डिग्री पर, और आएगी तो भी 90 डिग्री पर। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर के पैरेलल कभी नहीं होती, हमेशा नॉर्मल होती हैं, चाहे वो उसमें से स्टार्ट हो रही हो, चाहे उस कंडक्टर से वो एंड हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारी 3-4 प्रॉपर्टी हैं। एक दो और प्रॉपर्टी भी हैं। अगर दो पॉजिटिव, पहले हम कर चुके हैं, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक उसमें न्यूट्रल पॉइंट आया था, हमने पहले कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में शुरुआत में। तो ये पेपर में भी आता है, राइट दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज NE2 NE4, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ये हमारा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से 3-4 प्रॉपर्टीज की याद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्ज का पेयर होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हम 2a से नोट करेंगे। जैसे एक चार्ज हमारे पास -q और एक है +q, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है 2a। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, जैसे HCl मॉलिक्यूल पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज स्लाइटली, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली, डाइपोल मोमेंट उसमें पढ़ा आपने। तो वैसे ही यहाँ भी अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उसको, उस पूरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशंस ऑफ -q एंड +q इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। तो ये -q है, ये +q है, इसका सेंटर है O, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द डाइपोल। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल। डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हाट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम। और किसी भी सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, उस सिस्टम पर जितने भी चार्ज है सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ एक -q चार्ज है, एक +q चार्ज है, दोनों को जोड़ा क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल इज नॉट 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है डाइपोल की वजह से वो 0 नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो -q और +q चार्ज हैं, ये अलग अलग डिस्टेंसेज पर होंगे, और जब अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे तो जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी डाइपोल की वजह से, लेकिन डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। अब बात आती है एक लाइन ज्वाइनिंग -q एंड +q चार्ज। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम -q टू +q चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। P वेक्टर से डिनोट करते हैं इसको। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। किसी भी एक चार्ज को लीजिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, 2a गुणा में q, 2a गुणा में q क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। बाई कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ P क्या होगी, माइनस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम -q टू +q। तो जो डायरेक्शन होती है आपको ये याद रखना है डाइपोल मोमेंट की, कहाँ से कहाँ होती है, -q से +q की तरफ होती है। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, वो SI यूनिट हमारी हो जाएगी q कोलाम टू ए डिस्टेंस मीटर। तो डिस्टेंस कोलाम मीटर, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, कोलाम मीटर होगी। अब हम क्या करें,
चार्ज को क्या करते हैं हम, बढ़ाते जाते हैं और इस 2a को डिस्टेंस को छोटा करते जाते हैं. नाउ q makes larger and larger and 2a becomes smaller and smaller. कि 2a को छोटा करते जाएंगे और q को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, q गुणा में 2a हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए. ये बात का ध्यान रखना हमें. 2a को डिस्टेंस को हम छोटा करता जाएंगे और q की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान है, q गुणा में 2a का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. तो इस तरह से हमारे पास एक इतना छोटा डाइपोल आ जाएगा जिसका डाइपोल मोमेंट लगभग क्या होगा, जिसकी साइज बहुत ही छोटी, जिसकी कोई साइज नहीं होती, पॉइंट साइज का डाइपोल आ जाता है. एन आइडियल डाइपोल, तो उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल. एन आइडियल डाइपोल हम 2a को इतना छोटा कर दें कि माइनस q और प्लस q इतना नजदीक आ जाएंगे कि वो पॉइंट की तरह दिखेगा हमें. एन आइडियल डाइपोल इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल. Smallest dipole having almost no size. Almost no size, जिसकी कोई साइज नहीं होती है, बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, पॉइंट साइज के आसपास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियल डाइपोल बोलते हैं. तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में 1 नंबर में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल जीरो होगी, नॉन जीरो होगी, कितनी होगी, तो हमेशा नॉन जीरो होती है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं आउट करती है जब भी हम इसको नेट निकालते हैं तो. लेकिन टोटल चार्ज जीरो होता है डाइपोल के ऊपर, ये आपको हमेशा याद रखना है. माइनस q और q को सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं, और p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इसको बोलेंगे q गुणा में 2a. आगे है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए स्टूडेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये तब आता है जब हम एक मैटर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. मैटर किसका बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने होते हैं हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. किसके बने होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो उसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज होता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, और नेट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस, जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होते हैं. कैसे, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहीं पर इसका पॉजिटिव चार्ज है, यहीं इसका नेगेटिव चार्ज, एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, लाइक CO2 और CH4. हाउएवर दे डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, इनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है. ठीक है, बट इफ वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब होता है, जब E कितना होता है, 0, E जब 0 होता है. लेकिन दे डेवलप डाइपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ. तो जितने भी इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूस हो जाते हैं इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण, और नेगेटिव चार्ज उस तरफ अलग अलग हुए, तो इसके अंदर एक डाइपोल सेटअप हो जाता है. और आपको पीछे अभी बताया कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, p वेक्टर. ठीक है,
इसी प्रकार दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते हैं, अलग अलग पहले से ही होते हैं। अगर पहले से ही अलग अलग हैं उनका सेंटर, तो उनमें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट जरूर होता है। दे हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये है, एक शीट है हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, लेकिन इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ देखिए आप ध्यान से कि किसी वेक्टर, किसी मॉलिक्यूल इस शीट के अंदर, किसी की डायरेक्शन ये है वेक्टर की, किसी की ऊपर की तरफ है, किसी की ऐसे है, किसी के ऊपर, सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं। लेकिन इन्हीं में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो अगर इसी शीट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, E इज नॉट इक्वल टू 0, E इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये रैंडमली जो ओरिएंटेड थे ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ये सारे सब की डायरेक्शन है वो उस तरफ हो गई, सब वेक्टर्स जो डाइपोल मोमेंट है सबकी डायरेक्शन उस तरफ हो गई, वरना किसी के ऊपर थी, किसी की नीचे थी, किसी की दाएं, किसी की बाएं, किसी की डायगोनल के अक्रॉस थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, सबकी डायरेक्शन एक हो जाती है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। तो आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा कि क्या है।